भाई तुम्हें लग रहा होगा असम का चुनाव सिर्फ असम या इंडिया की पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि असम के चुनाव का रिमोट इस्लामाबाद से ऑपरेट करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर जो गंभीर एलिगेशन लगाए हैं और जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने सीधा बम फोड़ दिया है कि ये पूरी स्क्रिप्ट इस्लामाबाद से लिखी गई है। सोशल मीडिया पर जब इस कथित डॉक्यूमेंट की जांच हुई तो पता चला इनके सोर्स सीधे पाकिस्तानी हैंडल से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है, पाकिस्तान को असम इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? चलिए ये पूरा डार्क गेम समझते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के इशारे पर अब पवन खेड़ा जी कहाँ गायब हो चुके हैं, वो लोग खोज रहे हैं। पागल है क्या ये लोग? कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। अब कहा जा रहा है खेड़ा साहब को भी ऐसे ही कांग्रेस शासित राज्य में जाना पड़ा, वरना असम पुलिस कोई कार्रवाई कर लेती, उनको शायद अरेस्ट करती है, जो भी करती है। आपने कहा इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद कहीं भाग गई, ये इस्लामाबाद का कनेक्शन क्या निकल कर आया है? नहीं, मैंने कहा इस्लामाबाद के इशारे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कांग्रेस वाले डिफेंड कर रहे हैं, बोला कि बताओ हिटलर शाही आ गई है। क्या लुका छुपी का खेल है असम? अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। सुना है हैदराबाद पहुंच गए, अगर आरोप लगाए थे तो दम रखते, छाती ठोक कर अपने घर में बैठते, कार्रवाई के लिए तैयार निकलते। ये तो डरपोक निकले। दरअसल 15 दिन से पाकिस्तान के हर चैनल पे एक ही डिबेट चल रही है कि कैसे असम के मुख्यमंत्री की राजनीतिक हत्या करवाई जाए। तो इस्लामाबाद प्लॉट है, और ये इस्लामाबाद प्लॉट को पूरा करने के लिए कांग्रेस को कुछ दस्तावेज दिए गए ताकि राजनीतिक रूप से झूठे आरोप लगाकर हेमंत बिस्वा शर्मा और खास करके उनकी पत्नी को असैसिनेट किया जाए पॉलिटिकली। पैरों की भांति पवन खेड़ा भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि कल से ही हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि इस पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ बताया कि पवन खेड़ा को ये फोटोशॉप फाइलें मिली कहां से हैं। उन्होंने बताया कि ये सारा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से सप्लाई किया गया है। टीपू सुल्तान नाम के एक पाकिस्तानी हैंडल ने सबसे पहले ये फर्जी पासपोर्ट इमेजेस अपलोड की थी। इसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर असम चुनाव को लेकर 11 से ज्यादा टॉक शो हुए, जहां हर बार यही कहा गया कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। तुमने एक चीज नोटिस की, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर आजकल असम चुनाव को लेकर प्राइम टाइम डिबेट्स चल रही है। जिनके अपने देश में आटे के लाले पड़े हैं वो असम की डेमोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। याद है जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार थी, तब भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर बिल्कुल ऐसा ही नैरेटिव सेट किया गया था। सेम वही प्लेबुक अब पाकिस्तान यूज कर रहा है। उनका एक ही एजेंडा है, फेक डॉक्यूमेंट और प्रोपोगेंडा के जरिए नॉर्थ ईस्ट के इंटरनली डिस्टर्बाइज किया जाए। ये एक प्रॉपर बैक चैनल वॉरफेयर चल रहा है। आइए आगे देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा का हिसाब क्लियर है। वो कह रहे हैं कि तुम मुझ पे आरोप लगाकर भाग नहीं सकते। पवन खेड़ा के रेसिडेंस पे पुलिस वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। पवन खेड़ा ने किया, अभी तक उसका कोई पक्का आधार नहीं दे सकेंगे। ये लोग कह रहे थे कि अच्छा देखो बहुत हिम्मत है तो एफआईआर करा दे। एफआईआर भी हो गई, पुलिस भी पहुंच गई। अब तो उनको पुलिस की पूछताछ में आना चाहिए, बताना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। कांग्रेस बहुत तौलत। पासपोर्ट का जिक्र हो रहा है, उसमें से सूत्रों के हवाले से जो खबर कल तक आ रही थी कि 2 देशों ने तो कह दिया कि वो पासपोर्ट की फोटो जो है वो फर्जी है। और हेमंत बिस्वा शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि ये सारी चीजें पाकिस्तान के किसी एजेंसी से इकट्ठा करके जो है वो जबरदस्ती फेक बनाई गई और दिखाई गई। अब ये उनका आरोप है। तो पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की जो कवायद शुरू हुई है और जिस तरीके से पवन खेड़ा भागे हैं जान बचाकर अपनी दिल्ली से, साफ लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पवन खेड़ा को खोजते हुए पुलिस वाले पहुंच गए। असम पुलिस वाले दिल्ली बोला कहां है बे, बाहर निकल, बड़ा फेक न्यूज फैलाते हो।
क्या मोदी और अमित शाह आप समझ रखा है हेमंत बिस्व शर्मा को? और पासपोर्ट नंबर का फर्जीवाड़ा, जो पासपोर्ट नंबर रिनिकी का बताया गया है, वो असल में फेसबुक पर एक पुराना पोस्ट निकल के सामने आया है। ये नंबर अशरफ अब्देल कदीर नाम के एक व्यक्ति का था, जिसका पासपोर्ट गुम हो गया था। कांग्रेस ने बस उस नंबर को उठाया और रिनिकी के नाम के आगे चिपका दिया। अब इसकी जांच होगी, सच्चाई पता चलेगी, लेकिन दोनों तरफ से आरोप जो है वो बहुत बहुत गंभीर लगाए जा रहे हैं। अगर इसमें पाकिस्तान की एंट्री है तो भी गंभीर है, और पवन खेड़ा जो कह रहे हैं उन्हें उसको कोर्ट में साबित करना होगा, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा वो हिसाब नहीं है कि भाई आपने कह दिया कि नहीं वोट चोरी हो रहा और मैं क्यों कोर्ट जाऊं राहुल गांधी जैसा। वो नहीं, वो छोड़ने के मूड में नहीं है। ये दूसरी बारी हुआ है ना, दूसरी बारी पकड़ने गए थे। पहली बारी तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ने बचा लिया, तब उनका इकोसिस्टम काम करता था तो बचा लिया। अब किसको बोलेंगे? क्या क्या मुसीबत है मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इनको आजीवन कारावास दिलवाऊंगा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ छापेमारी है, पेड़ा बनाऊंगा बहुत तगड़े से, कुछ दिन और वेट कीजिए, इसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। अब कल तक तो ये कह रहे थे कि गिरफ्तार कर लो, हमको कर दो केस, मैं किसी से डरता नहीं, और आज कारों की भांति डर के भागे ये सीधे हैदराबाद। भाई हैदराबाद में चुनाव हो रहा है, क्यों भागे हैदराबाद? मगर ये 2 दिन, चुनाव के 2 दिन पहले ऐसा पवन खेड़ा कहता है और फिर जाके कांग्रेस शासित राज्य के अंदर कहीं जाके छुप जाता है कि वो बच जाएगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। और अंजू जी एक चीज बड़ी याद रखिए, ये पूर्व भूमि है जो मैं बांध रहा हूं। ये जो चुनाव में जो हो रहा है ना, क्या कुछ हो रहा है, इसकी एक पूर्व भूमिका है। इससे पहले जाके यही हेमंत बिस्व शर्मा के सामने जहर उगल के कांग्रेस के युवराज ने क्या बोला था, हम तो आपको जेल में कूटेंगे। सही बात है। तो यहां पर ये लोग निशाना तुष्टीकरण के लिए, मतों के तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि असम एक लौता ऐसा राज्य है देश का, और ये 5 राज्यों जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर मुस्लिम आबादी 35 से 40% है। मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए और ओवैसी जैसे लघुमतीवादी राजकीय पक्ष कांग्रेस के वोट में सेंध न मार जाए और भाजपा को हराने में उनको सहूलियत हो, ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये मानते हैं। मगर हेमंत बिस्व शर्मा ने जो बात कही है वो यहां रिलेवेंट दिखती है। देखिए, उन्होंने तो कहा है बात सही है तो आप एक्शन लो, अपने बयान से मुकर मत जाओ, जैसे उन्होंने किया। और ये तो पूरा का पूरा अपने बयान से जैसे मुकर गया, भाग गया दिल्ली से। एक विदेशी साथी ने मुझे बताया, देखिए बराबर सुनिएगा, मेरे एक विदेशी साथी ने, वो विदेशी साथी कौन हो सकता है? तो भाई कहानी ये है, कांग्रेस के एलिगेशन में कितनी सच्चाई है ये तो डॉक्यूमेंट के 100% वेरिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा। पर मुझे तो नहीं लगता अभी इसमें कोई सच्चाई मिलेगी। ये हर बार की तरह इस बार फिर सॉरी बोलकर पीछे हटेंगे। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है, पाकिस्तान बैक चैनल से इंडिया के अंदर आग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। असम चुनाव उनके लिए सिर्फ एक बहाना है नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ करने का। तुम्हारा क्या टेक है इस पूरे पाकिस्तानी कनेक्शन पर? क्या सच में इलेक्शन को बाहर से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।